वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री गौरी शंकर के चरणों में नमन करते हुए मेरे आदरणीय गुरुवर, गुरु के गुरु और उनका भी मैं शिष्य श्री किरण शर्मा मैम, श्री रोहित सर की चरणों में वंदन करते हुए, मेरे पिताजी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार है। और जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है तलाक, लव मैरिज पे बात हुई थी अभी, तो लव मैरिज के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ बहुत अच्छी भी चलती हैं, लेकिन आज के दौर में जो हम घटनाएं सुनते हैं कि फ्रिज वाली, ड्रम वाली या इत्यादि जो भी हैं, तो वो कैसे बनती है, किन कारणों से बनती है और उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, वो हम आज कुछ चिन्हों से जानेंगे। इसमें कुछ चिन्ह जो हैं जो वास्तविक रूप में ये दर्शाई देते हैं कि ऐसा होगा ही, और कुछ संशयजनक रहते हैं कि ऐसी स्थिति बन सकती है। वो हम आज जानेंगे कि कैसे वो हम देखना है और कैसे उसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम आप चित्र देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में। हाँ, जातक की विवाह रेखा, जो विवाह रेखा है वो सबसे मुख्य रेखा विवाह को देखने के लिए या उससे संबंधित चीजों को देखने के लिए कि जातक की विवाह रेखा के मध्य में कोई यव का चिन्ह है। रेड सिंबल में आपको यव का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रेड सिंबल है जो यव का चिन्ह है। चावल के दाने जैसा ये चिन्ह होता है, दोनों तरफ से नुक लिए हुए, और ये विवाह रेखा के बीच में है। उसके बाद विवाह रेखा अगर कंटिन्यू है तो ऐसे जातक का जो संबंध है वो 3 से 5 साल तक के लिए टूटता है, उसके बाद पुनः स्थापित हो जाता है। इसी के जस्ट नीचे वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि विवाह रेखा जो है वो यव के चिन्ह के साथ समाप्त हो चुकी है। यव के चिन्ह के साथ समाप्त होना का अर्थात ये है कि ऐसे जातक का जब तलाक होता है या इसकी पत्नी का आप कह लें कि मृत्यु हो जाए, तो जो मृत्यु है वो भी एक परमानेंट तलाक ही होता है। तो ऐसे जातक की जब विवाह विच्छेद होता है, मतलब तलाक हुआ है, तो वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। विवाह रेखा में टूटन होना, मतलब विवाह रेखा अगर टूटी है तो जो इसकी अवधि होती है वो लगभग 2 से 3 साल की होती है। 2 से 3 साल की। अब इसमें गैप को हम निर्धारित करते हुए देखेंगे, और इसी गैप में भी यव बन सकता है, इसको भी देखना होगा। तो जितने समय की ये टूटी हुई रेखा होती है उतने समय का तलाक होता है, उसके बाद पुनः स्थापित होता है। या ऐसा कह लें कि उतने समय तक 2 पति पत्नी उनकी जॉब अलग अलग हो और अलग अलग स्थान पे, तो ये भी वो स्थिति को दर्शाती है, और उसके बाद पुनः एक ही जगह पे ट्रांसफर हो जाए। ये यव नहीं है तो रिस्क कम है, यव है तो रिस्क ज्यादा है वाली स्थिति है, तो उसको हम ऐसे देखेंगे। अब विवाह रेखा में से एक रेखा जो हृदय रेखा में आके मिल जाए या हृदय रेखा को काटते हुए नीचे बढ़ जाए, तो विवाह रेखा जब द्विशाखित हो जाए, मतलब जो उसमें से एक शाखा नीचे की तरफ आके जो काट देती है हृदय रेखा को या हृदय रेखा पर आ जाती है, तो ऐसे में आम तौर पे जो जिसके हाथ में है उसके सामने वाले पर्सन की मृत्यु होती है। जातक है तो जातिका की, और जातिका है तो जातक की। ये थोड़ा सा जो कंडीशन है, तो इसमें आप अगर कोई विवाह के लिए आपके पास में आ रहा है मिलान के लिए या किसी भी तरीके से, आप बोल सकते हैं कि आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आपके पूर्व आपके सामने वाले पर्सन की मृत्यु आपकी आंखों के सामने होगी किसी ना किसी बीमारी से। नेक्स्ट स्लाइड। विवाह रेखा के बीच में जो यव है, यव ना होते हुए काला तिल आ जाए, तो ऐसा जो जातक होता है या जातिका होती है वो कोर्ट के मामले में जाकर लड़ भिड़ के तलाक लेते हैं। ऐसी स्थिति को ये दर्शाता है। अगर पूरा काला हो जाए विवाह रेखा के बीच में, पहले तो लड़ झगड़ लेंगे, खूब तमाशेबाजी, बर्तन भांडे फेंकना, सब कुछ करना, उसके बाद में तलाक भी लेंगे और उसके बाद पुनः स्थापित भी कर लेंगे अगर उसके बाद रेखा है तो। अगर रेखा वहीं समाप्त हो जाती है तो लड़ भिड़ के अलग होते हैं। इसके बाद में जो विवाह रेखा है वो अति उन्नत होकर सारी रेखाओं को काटते हुए, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा को काटते हुए अगर जीवन रेखा से भी अंदर आ जाए, तो ऐसी लंबी जो विवाह रेखा होती है वह भी तलाक का चिन्ह है।
ऐसे में जो जातिका होती है या जातक होता है वो सामने वालों को मानसिक पीड़ा, साथ में हृदयघात भी देता है, मानसिक पीड़ा भी देता है। उसकी वजह से उसका जो व्यय है, व्यय की अधिकता होना, गोली दवाई में ज्यादा खर्चा होना, मतलब सब तरफ से परेशान कर देना कि मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, फिजिकल स्थिति भी ठीक नहीं है, भाग्य भी बिल्कुल मतलब उसमें ऐसा हो जाए, और ऐसे करके ये तलाक का स्थिति बनती है। नेक्स्ट प्लीज। किसी भी चीज का अंत होना, मतलब क्रॉस का चिन्ह होता है। क्रॉस जो है वो किसी भी चीज का दी एंड, मतलब वो किसी भी रेखा पे हो तो वो डी एंड को दर्शाता है। इसी प्रकार विवाह रेखा पे भी अगर क्रॉस का चिन्ह है, एक्स का चिन्ह है, तो वो उस विवाह को वहां पे एंड दर्शाता है, खत्म दर्शाता है। बस इसकी अवधि देखी जाती है, तो इस अवधि को कैसे देखा जाता है कि बुद्ध पर्वत पे कितनी दूर तक वो रेखा गई है। अगर मध्य है तो 50, उससे कम है तो 25 के लगभग, मतलब विवाह हुआ 3-4 साल में तलाक हो जाना। उसके ऊपर है तो 30-35, फिर अपन उसको ऐसे प्रिडिक्ट करेंगे। विवाह रेखा के आखिरी में एक खड़ी रेखा होती है, ये भी विवाह टूटने का संकेत होता है। यह असमंजस रूप से जातक या जातिका की मृत्यु का संकेत होता है कि बिल्कुल आखिरी में आके वेंटिलेटर पे आके मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट। बुद्ध पर्वत को स्वास्थ्य रेखा भी बुद्ध पर्वत से स्वास्थ्य रेखा भी निकलती है, तीव्र बुद्धि की रेखा भी निकलती है। और ऐसी रेखा जब विवाह रेखा को काटते हुए, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए, हृदय रेखा को काटते हुए, भाग्य रेखा को काटते हुए, जीवन रेखा को काटते हुए अंदर आए, तो या तो स्वास्थ्य या ज्यादा बुद्धि चलाने की वजह से कि मैं तो कर सकती हूँ, किसको पता चल रहा, या मैं तो कर सकता हूँ, किसको पता चल रहा, ज्यादा बुद्धि लगा लेना है ये, तो इस वजह से तलाक होना। या गंभीर स्वास्थ्य के चलते कि यार मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता तो तेरा मायके जा, या मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो ये वो वाली स्थिति को दर्शाती है। और अब आती है प्रेम विवाह की बात। तो जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा में कोई भी रेखा मिलती है तो ऐसी जो रेखा होती है वो प्रेम विवाह को दर्शाती है। और जब चंद्र रेखा से भाग्य रेखा में, तो ऐसे जातक या जाति का प्रेम विवाह करते हैं, निश्चित है। पर उसमें कहीं पे भी आखिरी में जाके, भाग्य रेखा में जाके बिल्कुल यह आ जाए तो मतलब शादी हुई और उसी दिन टूट गई। ये नीचे वाला चिन्ह है, ये वाला, इस प्रकार की स्थिति है। अब भाग्य रेखा पे खड़ा यव होना, भाग्य रेखा पे खड़ा यव होना यहाँ पे संशय उत्पन्न करता है। आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, इस समय में उसको भाग्य से रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी और उसके विवाह पे भी उस समय खतरा रहेगा। तो यहाँ पे आपको उससे क्लियर करना है कि आपकी आपस में बन रही है या नहीं बन रही है, उसके बाद में क्या तलाक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, या आपको फाइनेंशियल क्राइटेरिया में कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको उससे पुष्टि करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि क्या आपको तलाक के लिए आए हैं, ऐसी कोई कंडीशन है क्या। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पुष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। और नीचे वाले चिन्ह में जो है कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दो मुख्य रेखाएं हैं, जिनमें शनि पर्वत और सूर्य पर्वत खतरे की घंटी होती है। इसके नीचे अगर यह आता है सूर्य पर्वत या शनि पर्वत में, या हृदय रेखा पे सूर्य पर्वत या शनि पर्वत में, तो ये तलाक की निशानी होती है। तलाक की निशानी होती है। अगर मस्तिष्क रेखा पे है तो भूत बाधा की भी निशानी होती है और माइग्रेन से रिलेटेड दिक्कत की भी होती है। और हृदय पे तो हृदयघात, हृदय संबंधित रोग और तलाक। तो यहाँ पे भी आपको पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करना होगा आपको। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपके घर में तलाक की स्थिति बनेगी। अब जो इसके बाद वाला पेज है वो सबसे मुख्य पेज है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सारांश में कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है मुख्य तौर पर। तो इसके दो कारक ग्रह हैं, मंगल और गुरु। ये दो ग्रह हैं जो तलाक की स्थिति को बनाते हैं, विवाह तोड़ने की स्थिति को बनाते हैं। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्यों और कैसे।
तो अगर मंगल प्रभावित होगा, अगर मंगल प्रभावित होगा तो उसके व्यय मतलब बिजनेस में हानि, जॉब में प्रमोशन नहीं होना, ठीक है, अगर मंगल प्रभावित होगा तो बच्चों में दिक्कत, ठीक है, और तलाक की स्थिति, दोनों में से एक की मृत्यु भी हो सकती है पर ये कम घटना घटती है। तो तलाक की स्थिति उत्पन्न होना, व्यापार में हानि होना और बच्चों में दिक्कत, अगर ये घटना है उसके साथ, कोई आपके पास में पति पत्नी आते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं या हमारी जॉब में दिक्कत है या व्यय में दिक्कत है, तो आप उनको सीधे बोल सकते हैं कि आपकी तलाक की स्थिति भी बनेगी, इसके लिए आप मंगल का भात पूजन करो, मतलब आपको मंगल इफेक्टेड आप हो, ठीक है। तो इससे आप पता करेंगे कि ये मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उनका जो आध्यात्मिक क्षेत्र होगा या उनके पूजन पाठ जो होगी या उनके घर में आप कह लें प्रेत बाधा होगी या जो भी होगा वो गुरु अफेक्टेड है, मतलब उनका गुरु बहुत कमजोर होगा, जिस वजह से उनके घर में आध्यात्मिक शांति नहीं होगी, वो बड़े परेशान रहते होंगे, उनकी मानसिक शांति नहीं रहेगी, आध्यात्मिक शांति नहीं रहेगी, वो दूसरे तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़े होंगे कि हमारे घर में कोई भूत बाधा है या ऐसा कुछ है, पर वहां पे कुछ नहीं रहेगा। उनकी जो विवाह की उम्र होती है, अगर जातक है तो 34 और जातिका है तो 30, अगर इससे पूर्व वो विवाह करते हैं तो ये स्थितियां बनती है, और जब ये एज निकल जाती है तो वो वापस वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसा आता है कि हमारे पास में मानसिक शांति नहीं, आध्यात्मिक शांति नहीं, हमारा पूजन पाठ में मन नहीं लगता, तो आप उनसे उम्र पूछिए और शादी हो गई है क्या ये पूछिए। अगर उन्होंने बोला है कि हाँ हमारी शादी हो गई है और हमारी उम्र अभी वर्तमान में 25 है, तो आप उनको सीधे बोल दीजिए कि आप पुखराज पहनिए या गुरु के जप कराइए, मतलब गुरु रिलेटेड आपको रेमेडीज उनको देनी है। और ये बोलना है कि ये स्थिति 34 उम्र तक, अगर लड़का है तो 34 की उम्र तक, लड़की है तो 30 की उम्र तक ये स्थिति रहेगी, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, जब तक उसको वो गुरु की रेमेडीज करनी है। तो ये दो तरीके हैं जो मुख्य कारण बनते हैं तलाक के, विवाह टूटने के। तो जो दो कारक ग्रह हैं वो मंगल है और गुरु है। इस पे आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि आप उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। गुस्से से भी आप इसको मंगल को पता कर सकते हैं कि दोनों में से एक का गुस्सा तेज है या नहीं है। तो ये दो कारक ग्रह हैं जो तलाक को दर्शाते हैं, इन्हीं पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तलाक से रिलेटेड चीजें जो भी है वो इन्हीं पे डिपेंड करेगी, और यही कारक ग्रह होते हैं हर तरफ से। बस गुरु का थोड़ा सा क्षेत्र अलग है और मंगल का थोड़ा सा क्षेत्र अलग है, बस इतना ही इसमें मेन जानने योग्य है कि ऐसी स्थिति क्यों है, किस लिए बनती है और किस ग्रह से बनती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। राहु केतु शनि का समावेश नहीं है? नहीं, राहु केतु का भी नहीं, केवल मंगल और राहु को देखना है, मंगल और गुरु को देखना है। इसमें ये जरूर आप कह सकते हैं कि मंगल इफेक्टेड हो, उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो वो बलवान होगा, ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। और कोई क्वेश्चन दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी में जैसे राहु केतु और इसको बहुत बताते हैं इसके में। सर मैं अभी पामेस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो हाँ मेरे को थोड़ा सा कुंडली का नॉलेज कम है। हाँ को रिलेटेड हो सकता है, पर मुझे अभी जहाँ तक नॉलेज है वो हस्त का है, मैं कुंडली में वो नहीं जाता हूँ, उसका मुझे कम नॉलेज है। तो अभी अपन इस पे बात करेंगे। लड़की के हाथ में मंगल की प्रॉब्लम हो, लड़की के हाथ में मंगल बहुत अच्छा हो, तो ये आपस में बैलेंस नहीं करता। नहीं, दोनों या तो मंगली हो या एक भी ना। पंडित छेदीलाल जी शर्मा, वो तो परदादा हो। हाँ, पंडित मुरलीधर शर्मा, जय शर्मा, मनीष शर्मा, मुरलीधर जी, जैन छेदीलाल जी। और कोई क्वेश्चन? छेदीलाल जी के पहले भी कोई ज्योतिष करते थे? बस ठीक है। विवाह रेखा जितनी उसकी जगह होती है उतनी तो वो स्पष्ट है और सुदृढ़ है, बट एक लाइन आगे खिंचती है, मतलब वो रुकने वाली जो आपने कहा था, और उसके बाद बहुत पतली सी रेखा नीचे काटती हुई तक जाती है, वो मृत्यु का कारण है, अचानक एक्सीडेंटल कह लो आप उसको। तो स्पाउस की या स्वयं की? जिसके हाथ में उसके सामने वाले। स्पाउस की। हाँ, यहाँ पर संतान रेखा भी बहुत
संतान रेखा कभी भी विवाह रेखा को काटती नहीं और रोकती नहीं। हाँ, बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें से कोई ही संतान रेखा ये रहती है जो स्पष्ट होती है। अगर वो विवाह रेखा को काट रही है या विवाह रेखा के नीचे है तो वो संतान रेखा नहीं होती। अगर वो विवाह रेखा के ऊपर खड़ी खड़ी रेखा है तो वो संतान रेखा होती है। उन्हीं को संतान रेखा में हम गिनती करेंगे, बाकी को हम संतान रेखा की गिनती में नहीं लेते हैं। अगर वो नीचे की तरफ है तो फिर वो विवाह में परेशानियां या अबॉर्शन की स्थिति अगर वो काट देती है तो इस स्थिति को वहां पे दर्शाया जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, ये जो आपने 10 डिग्री से विवाह रेखा के अंत में खड़ी रेखा विवाह रेखा का मार्ग ये थोड़ा क्लियर है। विवाह रेखा जो होती है वो सीधी रेखा है, अपने बुद्ध पर्वत के वहां से निकल रही है। उसके अंत में या उसको कोई रेखा ऐसी खड़ी रेखा काट दे, उसके बाद वो रेखा नहीं बढ़ रही है आगे। कई रेखाएं विवाह रेखा भी होती है, तो फिर यहाँ डिसीजन कैसे लिया जाए? विवाह रेखा एक होती है जो सर्वोत्तम हो, उसको अगर कोई रेखा रोक दे, उसके आगे रेखा नहीं है तो वहां पे तलाक की स्थिति बनती है। अगर रेखा आगे बढ़ जाए तो नहीं बनती है।